मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज कुंडलपुर से निकले थे। पिछले साल जो महोत्सव था वहां पर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर निकले। वहां से बिहार करते करते कटनी पहुंचे और कटनी से निकल करके चातुर्मास के लिए कोतमा गए। मध्य प्रदेश में कोतमा स्थान है, वहां पर चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ और उसके बाद सिद्ध क्षेत्रों की वंदना के लिए, संवेद शिखर की वंदना के लिए निकले और संवेद शिखर भी अच्छी तरह से पहुंचे। वहां पर भी सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर की वंदनाएं की और उसके बाद में 1 फरवरी को वहां से बिहार करके अन्य जो क्षेत्र थे चंपापुर, पावापुर, राजगृही इत्यादि उसकी वंदना के लिए निकले थे। और चंपापुर कौन से तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है? बासपुज भगवान की निर्वाण भूमि। और एक ऐसी निर्वाण भूमि है, ऐसा सिद्ध क्षेत्र है, वहां पर बासपुज जो 12वें तीर्थंकर हैं उनके 5 कल्याणक हुए हैं एक ही स्थान पर। गर्भ कल्याणक भी वहीं, जन्म कल्याणक भी वहीं, तप कल्याणक भी वहीं, केवल ज्ञान कल्याणक भी वहीं और मोक्ष कल्याणक भी वहीं। 5 कल्याणक चंपापुर में हुए। तो वहां पर पहुंच गए थे। संग में और भी निर्वेक सागर महाराज जी और शीतल सागर महाराज जी, एक अलग जी भी, क्या नाम है, देवानंद जी, ऐसे वहां पर पहुंच गए थे। और 2 दिन पहले अचानक हम जंगल के लिए गए थे और वहां पर यह समाचार मिला कि उस चंपापुर में मुनि श्री प्रशांत सागर जी का समाधि मरण हो गया है। आकर के पवित्र सागर महाराज जी के पास ऋषभ सागर भी थे, छुल्लक जी भी थे। तो वहां जानकारी ली गई तो निर्वेक सागर महाराज जी से जानकारी प्राप्त हुई कि उसके 1 दिन पहले शाम को सामायिक की, भक्ति की और एकदम उस समय कोई विशेष बीमारी नहीं थी उनको। और रात में लगभग 1:45-2 बजे लघु शंका के लिए उठे, बाद में आकर के लेट गए और सुबह लगभग 6 बजे, सुबह 6 बजे महाराज को पता चला महाराज की आवाज क्यों नहीं आ रही। स्वयंभू इत्यादि का जो पाठ कर कुछ भी आवाज नहीं, तो जाकर के देखा तो समाधि हो चुकी थी। एक ही कक्ष में तीनों महाराज थे। वहां पर कोई एक गंज वासोदा के डॉक्टर भी थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि महाराज की समाधि हो चुकी है। तो जब ये समाचार आया यहाँ पर सबको पता चला, इस निमित्त से सभी महाराजों का उस दिन उपवास था। और उस घटना को देख करके, सुन करके एकदम आश्चर्य भी हुआ। कुछ वर्ष पहले, लगभग 4-5 वर्ष पहले भी एक ऐसी घटना घटी थी। हमारे साथ ही एक दीक्षित मुनि श्री पुष्पदंत सागर महाराज जी थे। वह भी संवेद शिखर की यात्रा के लिए निकले थे और संवेद शिखर में उनका प्रातःकाल प्रवेश हुआ। आहारचर्या हुई, साथ में कुंथू सागर महाराज और अलग सिद्धांत सागर जी जो अभी सिरपुर में है वो भी साथ में थे। तो आहारचर्या हुई, सामायिक हो गई। 1:30 बजे पुष्पदंत सागर महाराज जी बोले चलो वंदना के लिए चलना है। तो दूसरे जो महाराज थे कुंथू सागर जी और सिद्धांत सागर जी, उन्होंने कहा नहीं महाराज आज तो बिहार करके आए हैं, आज रेस्ट करते कल चलेंगे। बोले नहीं आज ही चलना है। ठीक है, निकले संवेद शिखर की वंदना के लिए और बीच में ही कोई गंधर्व नाला है, वहां पर उसके आसपास कहीं उनको थोड़ा दर्द हुआ। बोले महाराज अच्छा नहीं लग रहा, वहीं पर बैठ गए और 1 मिनट के बाद ही लेट गए और वहीं पर उनका भी समाधि मरण हो गया। 1000 से ज्यादा किलोमीटर चल करके कुछ नहीं हुआ और संवेद शिखर पहुंच करके वहां पहाड़ के ऊपर ही उस वंदना के भाव से निकले। देखो भगवती आराधना ग्रंथ में आया है कि यदि कोई छपक संलेखना के निमित्त से
निर्यापकाचार्य की गवेषणा के लिए निकलता है और बीच में ही यदि उनका मरण हो जाता है तो यह भी संलेखना मरण ही कहलाता है। तो जिस समय तीर्थ यात्रा के जो भाव होते हैं, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना के जो भाव होते हैं, उस समय जो आंतरिक विशुद्धि होती है वो अपने आप में बहुत अद्भुत होती है। ऐसी विशुद्धि के साथ में इन दोनों मुनिराज के सिद्ध क्षेत्र लोग प्रयास करते हैं, क्या सिद्ध क्षेत्र पर हमारा अंतिम समाधि मरण हो इसकी भावना भाते हैं, प्रयास करते हैं, और लेकिन सबके लिए यह अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। सुनते हैं आचार्य शांति सागर महाराज जी की भी भावना थी सम्यक शिखर पावापुर इत्यादि सिद्ध क्षेत्र पर जाने की सम्यक समाधि के लिए, लेकिन शारीरिक क्षीणता इत्यादि के कारण से वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने भी संलेखना के लिए कुंठलगिरी सिद्ध क्षेत्र को चुना। लोग प्रयास करते हैं, लेकिन एक भाग्य हर किसी का नहीं होता। एक आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हुए हैं, वह गुजरात में थे। महेसाणा में अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा। उन्होंने निर्णय लिया कि गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र में जो नेमिनाथ भगवान की निर्माण स्थली है वहां पर संलेखना मरण करेंगे, लेकिन अस्वस्थता के कारण से वहां तक पहुंचना असंभव हुआ। बाद में वहां पास में एक तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र है, वहां पर जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां भी नहीं पहुंच पाए। वही महेसाणा में ही उनका समाधि मरण हो गया। तो ऐसे प्रसंग सिद्ध भूमि पर, सिद्ध क्षेत्रों पर समाधि मरण जिनको प्राप्त होता है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो जो प्रयास के समाधि मरण के लिए जा रहे हैं, यहाँ तो कोई समाधि मरण की बात नहीं थी, अचानक ही ऐसी घटना घटी और महाराज जी की समाधि हो गई। मुनि श्री प्रशांत सागर महाराज जी के साथ में लगभग संघ में 5-6 वर्ष उनके साथ में रहना हुआ। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका स्वभाव था। हमेशा शांत रहते थे। विशेष रूप से जीव कांड, कर्म कांड इत्यादि स्वाध्याय में उनकी रुचि थी।